अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन बेईमान है? जी महाराज, मालूम हो गया, मैं पवन का बेटा हनुमान है। ये क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? कृपानिधान, पवन का बेटा हनुमान। क्या तूने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, यह देखिए कि मेघनाथ उसे पकड़ कर ले आ रहा है। पिताश्री, अक्षय कुमार का वध करने वाला हाजिर है। दर्द दीजिए। दर्द देने से पहले अच्छा है कि इसको इसका कारण पूछ लिया जाए। जरा बताइए कि मन में क्या समाई, जरा बताइए कि मन में क्या समाई, जो लंका में आकर आफत मचाई। क्लासिक तुझे तेरी मृत्यु नजर न आई। रहने से प्राण नहीं बचेंगे, जरा मुंह खोल और अपनी जवान से बोल। बंदा इस वक्त सूर्य सुल्तानी है और अरे गरे के साथ बात करने में बहुत हानि है। पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में, बड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर बू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने कभी खू नहीं जाती। मिट जाते हैं जो मातृभूमि पर, मिट जाते हैं जो मातृभूमि पर। बनते अभ्यास मस्तक दूर चले, झुक जाते हैं आकाश। रस्सी जल गई मगर बल न जला। जले बल किस तरह मेरा, जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही हम है, वही दम है, वही खम है। ये नीच कार्य करने से पहले अच्छा था कि कहीं डूब कर मर जाता और बदलाव और विद्याधर के माथे कलर का टीका न लगाता। अभी तक भी है तुम्हारा पेशाब करने का, किया है काम तुमने बिना शक डूब मरने का। तुम्हारे जे हालत देखकर मेरी गर्दन मारे लचा के झुकी जा रही है, कि तुझे गैरत तक नहीं आ रही है। अभी तक झुकी है तुम्हारे झुकाए से, अभी तक झुकी है तुम्हारे झुकाए से, कई तन जमीन में ना उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो क्या? प्राचीन संबंधों को इस कदर भुला दिया? अभी नहीं, उन समुद्र ने मुझे जहां तक आने का एहसास दिया। हनुमान आपका ही पैसा ही वफादार है और जान देने तक भी तैयार है। इसमें क्या संदेह है कि तेरे जैसे 4-5 वफादार मिल जाए, मेरा तो बेड़ा पार है। समस्त वाटिका को उजाड़ा, बागबानों ने टोका तो उनका सिर फोड़ा। अक्षय कुमार गया, उसका जीवन न छोड़ा। अरे मेरे वफादार, मैं तुझ पे बनी हाथ। कौन सा उनको बुलाने के लिए आए थे, झगड़ा फैलाने के लिए, आखिर फल आते हैं खाने के लिए। नाथ ही मेरे पीछे पड़ गए, आए थे मुझको मारने, मैं खुद ही मर गए। परंतु तुम्हें कहा किसने था जहां आने के लिए? कहा था रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने माता सीता की खबर लाने के लिए। रामचंद्र? हाँ जी की खबर क्या आने को गई? ये सीता की खबर? हाँ, सीता माता की खबर। मगर उस सुग्रीव का रामचंद्र से कैसा संबंध? माता सीता को खोजते हुए ऋषि मुनि पर्वत पर आए थे और उसी वक्त उन्होंने मित्रता के संबंध बनाए थे। आपको पीछो बात कैद किया, रामचंद्र के एक ही बाण ने दुनिया से निवास किया।
अब फल का अनुमान लगाने आने वाली ये बर्बादी को अपने सिर से टाल लें। सरल मार्ग यही है कि और सीता जी को लेकर रामचंद्र जी के कदमों में जाएं, उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े उदारी हैं, पूरी आशा है कि आपको कर देंगे। ओ निर्जीव, मैं काल जीव त्रिभुवन विजेता, मैं देहू जो काल को पैरों में ला बैठा। काल को मैंने, काल को मैंने, मुझे किसका दम है? उठाया उसे दुनिया से, उठाया सुन डराओ ज्ञानी, मैं काल जीव मतवाला हूँ, जिसके कांटे का तोड़ नहीं, ऐसा विषक भुजन वाला हूँ। मेरी इन बल बुझाओ रे, कैलाश पर्वत उठाया है, जब इंद्र कुमार वायु मंडल मेरे बालों से थमाया है। मुझसे पंडित, मुझसे जोधा, इस त्रिभुवन में ना दूजा है, अपने इन शीशों को काट काट कर शंकर को जिसने पूजा है। फेरियों में फिर भी यह करता है, रावण के सामने तू यूं बकता है। समझ जरा जबान संभाल के बात कर और कुछ सोच समझ कर शब्द मुंह से निकाल। इस समय तू जहां पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा सियार सफेद है, तो क्या तुझे जहां से जाने की भी उम्मीद है? चिंता की आशा से तो दर्दनाक वह तुझे भी रो चुके, समझ ले तुझे आज ही रो चुके, और इस खैर खयाली में तुम अपनी जान खो चुके। जिनकी महिमा के बातों की बाती तू गीत गा रहा है और बार बार 1.5 फुट चौड़ा मुंह हाँक रहा है, उनको तो मैं भली प्रकार से जानता हूँ। मैं बदमाशी रामचंद्र और दूसरा सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन, जो अपनी स्त्री के लिए आज तक मारा मारा फिरा और हैरान होता फिरा। ऐसा दलेर था तो तब तलवार क्यों ना संभाली और बाली से अपनी स्त्री क्यों ना शर्माली। कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट भानुपति ने कुर्बा जोड़ा, 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठे कर लिए और रावण से युद्ध करने के लिए मंसूबे बांध लिए। अरे मती मत, अगर मैं लड़का का एक भी कुत्ता तुम बालों पर छोड़ दूं तो तुम्हें मुंह से पाने को जगह नहीं मिल पाएगी। जहाँ मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि उल्टी पड़ जाती है। सारे से बात आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में मिला रहा है। निलायक बता तू मुझे खाक किसका दिखा रहा है, और निलायक बता तू मुझे फिर किसका दिखा रहा है। मैं बोला हूँ जिससे काल खुद भोग खा रहा है। ना उठाया जब तक खंजर तब तक सहला रहा है, तू अपने हाथों से अपनी मौत लिखवा रहा है। राम की हस्ती, राम की हस्ती मिटा दूंगा इस तलवार से। मैं अमर मैं मर नहीं सकता किसी इंसान से, निष्फल चीज क्या हो टकरा सकता हूँ भगवान से। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरी इन भुजाओं को कैलाशपति जानता है, मेरी भक्ति और शक्ति को उमापति महादेव जानता है। चारों दिशाओं के दिग्पाल हाथी मैं
मेरी इन शक्ति को जानते हैं, मेरी शक्ति की कठोरता को जानते हैं। आपका ये फजूल ख्याल है मेरे पर उंगली उठाने की किसकी मजाल है? आप इसलिए भूल रहे हैं कि मेघनाथ मुझे पकड़ कर ले आया और जंजीरों में जकड़ कर ले आया। ये आपकी सरासर हिमाकत है और मेघनाथ बजाने की क्या ताकत है। मैं चाहता तो इन जंजीरों को एक ही झटके से तोड़ देता और चले इस वीर को पानी मरोड़ देता। हनुमान, मैं खुद चाहता था कि रावण से मुलाकात करेंगे, वहां हो सके तो दो दो हाथ करेंगे। मनुष्य की जब बुरी घड़ी आती है और उसकी बुद्धि ही उल्टी पड़ जाती है, ना कुछ आंखों से दिखाई देता है और न कानों से सुनाई देता है। जो कुछ मन में आता है वही बकता रहता है। निसंदेह आपकी जई दिशा होने वाली है और तुम्हारी मौत तुम्हारे सराहने करके रो रही है। हनुमान, तुम जानते नहीं मैं सर्वशक्तिमान हूँ। बोलना इतना बाजी, कहीं गाड़ दूंगा, जहाँ करो है वही गाड़ दूंगा। अरे लव का शरीर, तू जुबान इतनी चला रहा है, मेरी गाभरू को मिट्टी में मिला रहा है। तुम्हारी इस जबान की ताकत को अब मेरी तलवार खामोश कराएगी और तुझे पल भर में सारा नशा उतार जाएगी और सही मौत की गोद में सुला दूंगा। भाई साहब, जरा तैमूर कीजिए, ये काम आपकी शान और राजनीति के सरासर खिलाफ है। भला गुस्सा मत करना, कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से सदैव के लिए समस्त राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य के लिए कोई भी आपकी सभा में न आएगा। मेरे मार्ग से हट जा। मेरा हाथ छोड़। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल बेफिजूल है। कौन कहता है कि ये दूध है? जब मैं अपने मालिक का संदेश लेकर आया है तो इसके दूध होने में क्या शक है? परंतु इसे बेफिजूल बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ कहा इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है कि तूने आप कारण इसकी वकालत करने की क्या ठानी है? महाराज, ये राजनीति का असूल है। ये बहाना बिल्कुल बेफिजूल है। ये आपकी भूल है। मेरा साधना करने का केवल यही अभिप्राय है। ये धर्मशास्त्र के सर्वदा प्रतिकूल है। यदि तू मेरा पद न करे तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। हाँ, कोई बात नहीं, तुझे सजा अवश्य मिलेगी। बानर को सबसे अजीज उसकी पूंछ होती है। मेरे शूरवीरों, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए ताकि लगता मेरा कारण गुजरे का इसे मजा आ जाए। जो मेरे सामने आएगा कदाचित जीवित ना पाएगा, व्यक्ति अपने जान गवाएगा। पकड़ लो और इसकी पूंछ में आग लगा दो।